नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं अवधेश। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। नोएडा के सुपरटेक ट्विन टावर की जांच के लिए एसआईटी की टीम गठित कर दी गई है और संजीव मित्तल की अध्यक्षता में ये टीम बनाई गई है। 4 सदस्यीय टीम 1 सप्ताह में शासन को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। ये टीम 2004 से 2017 तक सुपरटेक मामले से जुड़े नोएडा प्राधिकरण के अधिकारियों की जांच करेगी। तो आपको बता दें कि सुपरटेक ट्विन टावर के निर्माण के मामले में, अवैध निर्माण के मामले में जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था, उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए थे। नोएडा के सेक्टर 93 में सुपरटेक बिल्डर के अवैध टावर गिराने के आदेश के बाद अब इस मामले में बिल्डर से मिलीभगत करने वाले नोएडा अथॉरिटी के अफसरों और पूर्व अफसरों की मुसीबत बढ़ने वाली है, क्योंकि खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस मामले में सख्त रुख अपना लिया है। 2004 से 2017 तक सुपरटेक मामले से जुड़े नोएडा अथॉरिटी के अफसरों की लिस्ट मांगी है, क्योंकि 40 मंजिला टावर बनने में अधिकारी भी कहीं न कहीं जिम्मेदार हैं। अधिकारियों ने ही अवैध इमारत बनाने की मंजूरी दी थी। इसके अलावा 2005 से 2015 के बीच कई भूखंडों का आवंटन हुआ और नियमों में बदलाव कर बिल्डर्स को मनमानी छूट दी गई और सिर्फ 10% रकम लेकर बिल्डर्स को भूखंड आवंटित कर दिए गए, जिससे बिल्डरों को फायदा हुआ, लेकिन नोएडा अथॉरिटी को नुकसान उठाना पड़ा और अथॉरिटी को बिल्डर्स ने अब तक बकाया रकम नहीं दी है। सीएम योगी की सख्ती के बाद अब नोएडा अथॉरिटी के कई अफसरों पर गाज गिरना तय माना जा रहा है। इस मामले में नोएडा प्राधिकरण के प्लानिंग विभाग में तत्कालीन मैनेजर रहे मुकेश गोयल को पहले ही सस्पेंड किया जा चुका है। यूपी विधानसभा चुनाव में अब बमुश्किल 5 महीने का वक्त बचा है। ऐसे में सभी सियासी पार्टियों ने अपना दम दिखाना शुरू कर दिया है, लेकिन किसकी कैसी है तैयारी और कौन किस पर भारी है, ये जानने के लिए आप देखते रहिए एबीपी गंगा पर विजय तिलक, क्योंकि यूपी उत्तराखंड में चुनाव मतलब एबीपी गंगा। विजय तिलक। यूपी बीजेपी ने सपा सरकार के दौरान हुए दंगों को लेकर वीडियो ट्वीट किया है और बीजेपी फॉर यूपी ट्विटर हैंडल से लिखा गया है कि सपा शासनकाल में हर तीसरे दिन दंगे हो रहे थे, फिर भाजपा सरकार आई तो भाग गए सारे दंगाई। तो कानून व्यवस्था एक मुद्दा रहा है, लेकिन दंगों को लेकर ट्वीट किया गया। तो देखिए, ट्वीट में किया गया कि फिर भाजपा सरकार आई, सपा शासनकाल में हर तीसरे दिन हो रहे थे दंगे, फिर भाजपा सरकार आई तो भाग गए सारे दंगाई। तो सवाल उठाया गया सीधे तौर पर अखिलेश सरकार की कार्यप्रणाली पर। और यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर तेज हो रही सियासी हलचल के बीच अब कांग्रेस ने भी अपने कार्यकर्ताओं में जोश भरना शुरू कर दिया है। आज कांग्रेस पार्टी की तरफ से मुरादाबाद और अमरोहा के कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सोशल मीडिया प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें कार्यकर्ताओं को कांग्रेस नेताओं ने चुनाव के दौरान सोशल मीडिया के इस्तेमाल का प्रशिक्षण दिया। इस कार्यक्रम में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी को भी कार्यकर्ताओं को संबोधित करना था, लेकिन व्यस्त कार्यक्रम की वजह से बिना प्रियंका गांधी के शामिल हुए ही शिविर खत्म कर दिया गया। आपको बता दें कि प्रियंका गांधी के निर्देश पर ही यूपी में 24 अगस्त से 15 सितंबर तक अलग अलग जिलों में ये प्रशिक्षण शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। ये पूरे उत्तर प्रदेश में 700 प्रशिक्षण शिविर चलने हैं और इनका मेन उद्देश्य है जो भाजपा का झूठ है, भाजपा ने जो पूरे देश में झूठ फैला रखा है, जो बातें झूठी हैं उसका क्लियरेंस करना। हमारा क्या कल्चर है, हमने क्या किया है, ये उस संबंध में बाहर से हमारे ट्रेनर आए हुए हैं। ये सब लोग ट्रेनिंग दे रहे हैं। यहाँ कार्यकर्ताओं को 250 लोगों से अधिक लोगों की ये ट्रेनिंग है, जिसमें जिला पदाधिकारी हैं, जिला कांग्रेस कमेटी के, शहर कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी हैं और न्याय पंचायत अध्यक्ष हैं, ब्लॉक अध्यक्ष हैं। अखिलेश यादव ने आज एक बार फिर विधानसभा चुनाव में 400 सीट जीतने का दावा किया। अपने पिता मुलायम सिंह यादव के साथ आज वो मीडिया के सामने आए थे। इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं का जोश बढ़ाते हुए कहा कि भाजपा ने सम्मान नहीं दिया, लेकिन सपा सरकार में आने पर सबको सम्मान देंगे।
अखिलेश ने कहा कि पूरे प्रदेश में नेता और कार्यकर्ता, किसान, नौजवान, पटेल यात्रा पर निकले हैं। ये यात्राएं तब तक नहीं रुकेंगी जब तक भाजपा उत्तर प्रदेश से हट नहीं जाए। महान दल की भी यात्रा समाप्त हो चुकी है। इसी तरह इंद्रजीत सरोज जी जनादेश यात्रा लेकर के निकले हैं। वो भी लगातार जगह जगह जाएंगे और लोगों को जगाने का काम करेंगे। समाजवादी पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष और उनके साथ बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी के नेता, किसान, नौजवान, पटेल यात्रा पर निकले। समाजवादी व्यापार सभा मंडलीय सम्मेलन कर रही है और इसी तरीके से लगातार यात्राएं होती रहेंगी और यात्राएं तब तक नहीं रुकेंगी जब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश से न हटा देंगे। ये यात्रा जिन जिन जिलों से निकली है, ये यात्रा जिन जिन जिलों से होकर के आई है, वहां पर भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी ढूंढेगी कि उनके प्रत्याशी कहां हैं। इसीलिए समाजवादियों ने कहा है कि अब की बार 400 पार। लोगों ने कम सीट के लिए नारा लगाया, लेकिन इस बार समाजवादियों ने लगाया है और उसमें डॉक्टर चौहान, संजय सिंह चौहान जी, महान दल और दल भी मिलकर के हम लोगों का प्रयास होगा जनता को साथ लेकर के, क्योंकि जनता में इतनी नाराजगी है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। जनता एक दिन भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार को देखना नहीं चाहती। अयोध्या में भाजपा पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ की अवध क्षेत्र की बैठक हुई। इसमें प्रदेश अध्यक्ष नरेंद्र कश्यप ने कहा कि पार्टी 10 करोड़ ओबीसी वर्ग को जोड़ने के लिए अभियान चला रही है। उन्होंने कहा कि 17 और 18 सितंबर को अयोध्या में होने वाली ओबीसी प्रदेश कार्य समिति को सफल बनाना है। इस कार्य समिति में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और महामंत्री संगठन सुनील बंसल समेत तमाम नेता मौजूद रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी संस्कारों वाली पार्टी है, शिष्टाचार वाली पार्टी है। श्री मुलायम सिंह यादव जी को हमारी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पहुंचे, उनका कुशल क्षेम चाहना, उनको निमंत्रण दिया। एक तरफ समाजवादी पार्टी और कांग्रेस है, बाबू कल्याण सिंह जी का निधन हुआ, जाके उन्होंने संवेदना व्यक्त भी करना पसंद नहीं करा। तो भारतीय जनता पार्टी से इन दलों को सीखना चाहिए और सीख के वो अयोध्या में आ रहे हैं तो भगवान उनको सुदबुद्धि दे। और प्रदेश की जनता ने तो ये तय कर लिया है, पिछड़ों ने फिर तय कर लिया है कि अब की बार 350 पार, फिर योगी सरकार। गैस सिलेंडर के बढ़ते दाम को लेकर सहारनपुर में राष्ट्रीय लोकदल ने अनोखे तरीके से विरोध किया। इस दौरान सिलेंडर को श्रद्धांजलि देते हुए अर्थी निकाली गई। वहीं महिलाओं ने बुग्गी पर बैठकर चूल्हे पर रोटी भी बनाई। तो देखिए सहारनपुर की तस्वीर है जहां पर बढ़ते हुए सिलेंडर के दाम का विरोध कुछ इस अंदाज में किया गया। विजय तिलक। इलाहाबाद हाईकोर्ट की ओर से गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किए जाने के सुझाव पर संत समाज ने खुशी जताते हुए इसका स्वागत किया है और जल्द गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग की है। हाईकोर्ट को धन्यवाद देता हूं जो केंद्र सरकार को गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की सुझाव दिया है। बहुत से हिंदू संगठनों ने इसकी मांग बहुत पहले से करते चले आए कि गौ को राष्ट्रीय पशु के रूप में केंद्र सरकार घोषित करे, लेकिन पता नहीं किन कारणों से उसको घोषित अभी तक नहीं किया। बहुत संघर्ष नहीं हो पाया है। इलाहाबाद खंडपीठ को साधुवाद है कि इलाहाबाद खंडपीठ ने गौ को राष्ट्रीय पशु घोषित करने के लिए आदेश दिया है। उत्तर प्रदेश सरकार को मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी को साधुवाद देता हूं और गृह मंत्री जी को धन्यवाद, और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी जी महाराज से निवेदन करता हूं कि हम लोग शुरू से मांग करते आ रहे हैं कि गौ को राष्ट्रमाता घोषित किया जाए, राष्ट्रीय पशु नहीं राष्ट्रमाता घोषित किया जाए। इस बीच हाईकोर्ट की तरफ से गायों को राष्ट्रीय पशु घोषित किए जाने के सुझाव पर सियासत भी तेज हो गई है। संभल से सपा सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क और कांग्रेस नेता सचिन चौधरी ने इस मुद्दे पर क्या कहा, सुनिए। I have no objection. ये it is not a issue of the of our country. ये तो कुछ लोगों का है मसला। राधे पावन जी हमारे पास और बहुत है, मुर्गा हैगा,
और कीकर हैगा और कपड़ा हैगा और सब जानवर हैंगे। हमारी आस्था है, हिंदू धर्म की आस्था है। उसके साथ साथ कुछ और भी हमारे जैसे चूहा है हमारा, वो भी हमारी सवारी है हमारे धर्म में, उनकी भी मान्यता है। हाथी है, बैल है, इन सब के बारे में भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि बीजेपी की सरकार में गाय के नाम पे वोट मांगा जाता है, उसके बाद गौशाला खोल के उन्हें गाय को मारा जाता है, हमारा राशन उनका खा लेते हैं। फिरोजाबाद में डेंगू के कहर के बीच बच्चों के इलाज में लापरवाही बरतने वाले 3 डॉक्टर्स को निलंबित कर दिया गया है। जिलाधिकारी चंद्र विजय सिंह ने कार्रवाई की, जिसमें जिन्हें निलंबित किया गया उसमें प्रभारी चिकित्सा अधिकारी शैलेश डॉक्टर गिरीश श्रीवास्तव, प्रभारी चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सौरभ और पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट डॉक्टर रुचि यादव को निलंबित किया गया है। वहीं उत्तर प्रदेश में बच्चों में बढ़ते बुखार को देखते हुए केंद्र सरकार से भी एक टीम भेजी जाएगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ये टीम फिरोजाबाद भेजेगी, जहां पर बच्चों में बढ़ते बुखार और उससे होने वाली मौत के कारणों के बारे में जानकारी लेगा। बात फिरोजाबाद की, जहां पर वायरल बुखार और डेंगू से हो रही मौतों के बाद अब स्वास्थ्य विभाग सक्रिय हो गया है। 5 सदस्यीय टीम लखनऊ से फिरोजाबाद आई है, जो अलग अलग जगहों पर जाकर लोगों के ब्लड सैंपल ले रहे हैं। इसे लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज भेजा जा रहा है। साथ ही टीम प्रभावित इलाकों में जाकर गंदगी और जलभराव का भी जायजा ले रही है, जहां उन्हें डेंगू मलेरिया के मच्छर मिल रहे हैं। के निर्देशों के अनुसार, माननीय मुख्यमंत्री के दिशा निर्देशों के अनुसार हम लोगों को लखनऊ से स्टेट लेवल टीम आई हुई 5 सदस्यीय, उस टीम के द्वारा यहाँ 30 तारीख को हम लोग आए थे। 30 तारीख में हमने देखा कि इस 6 जनपद में बुखार के बहुत सारे पेशेंट्स हैं, बहुत ज़्यादा बच्चों में इफेक्ट था। जब हमने इन्वेस्टिगेशन प्रारंभ किया तो मुझे पता चला कि यहाँ कार्ड टेस्ट से डेंगू की तरफ इशारा हुआ। फिरोजाबाद में वायरल बुखार और डेंगू का कहर जारी है। मेडिकल कॉलेज के 100 बेड वाले अस्पताल में बीमार बच्चों की संख्या 325 से ज़्यादा हो गई है, जिसके बाद कल शाम तक वार्ड तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही 200 बेड के बन रहे अस्पताल में बेड लगाने की तैयारी शुरू हो गई है, जहां पर बच्चों को भर्ती किया जाएगा। तो फिरोजाबाद में सबसे ज़्यादा हालात खराब हुए। अब यहां पर व्यवस्थाओं को तैयार करने की और दुरुस्त करने की तैयारियां तेज हो गई हैं। फिरोजाबाद में डेंगू की वजह से हुई 44 लोगों की मौत से सबक लेते हुए अब स्वास्थ्य विभाग ने डेंगू कंट्रोल के लिए कमर कस ली है। डेंगू की रोकथाम के लिए अब कई जिलों में स्वास्थ्य महकमा एक्शन में आ चुका है। आजमगढ़, वाराणसी, औरैया समेत कई जिलों में अस्पतालों में डेंगू के मरीजों के इलाज के लिए अलग से डेंगू वार्ड बनाए गए हैं और मच्छरों की रोकथाम के लिए अब साफ सफाई पर भी जोर दिया जा रहा है, ताकि बारिश के दौरान मच्छरों को न पनपने दिया जाए। मंडलीय अस्पताल में देखिए डेंगू वार्ड बना हुआ है, 10 बेड आरक्षित हैं, क्रियाशील हैं, लेकिन अभी तक कोई मरीज नहीं है, इसलिए आपको लगता होगा क्रियाशील नहीं है। लेकिन हम लोग पूर्व तैयारी जो प्रीलिमिनरी जो मैनेजमेंट होता है, प्रिपरेशन शुरू कर लिया गया है। IMA के द्वारा हमने निर्देशित करवा दिया है कि अगर किसी प्राइवेट नर्सिंग होम में या प्राइवेट चिकित्सक के पास कोई इस तरह के मरीज आते हैं तो उसको तुरंत हमारे हेल्पलाइन पर और या CMO के CUG नंबर पर उसको अवगत करावें और उसकी लिखित सूचना हमारे IDSP सेल में, जो हमारा सर्वेलेंस टीम काम करती है, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हमारी टीम बनी है, वहाँ पर इन्फॉर्म करना है। वाराणसी में डेंगू और मलेरिया के बढ़ते मामलों को देखते हुए वाराणसी नगर निगम ने अलर्ट जारी कर दिया है और अगले 5 दिनों तक नगर निगम की छुट्टी रद्द कर दी गई है। अगले 5 दिनों तक वाराणसी के हर इलाके और गली सड़क पर बड़ा सफाई अभियान चलाने की तैयारी है। नगर निगम के कर्मचारी और सफाई कर्मी सफाई के अलावा स्कूलों में मच्छरों की रोकथाम के लिए छिड़काव का काम भी करेंगे। इस बीच सीतापुर में रहस्यमयी बुखार का कहर देखने को मिल रहा है। खैराबाद सामुदायिक केंद्र के इलाके में 5000 की आबादी वाले असोढ़र गांव में रहस्यमय बुखार देखने में आ रहा है। बताया जा रहा है कि यहां पर 75% आबादी बुखार की चपेट में है, जिसमें बच्चों से लेकर बुजुर्ग और जवान भी शामिल हैं। लेकिन गांव से महज 3 किलोमीटर दूर CSC होने के बाद भी ज्यादातर लोग प्राइवेट अस्पतालों में इलाज कराने को मजबूर हैं। वहीं खैराबाद CSC अधीक्षक भी मान रहे हैं कि वो टीम भेज चुके हैं, लेकिन बुखार का प्रकोप फिलहाल कम नहीं हो रहा है। टोडर गांव में 10 दिन पहले सूचना मिली थी, तो हमारी टीमें बराबर जा रही थी और लगातार गई थी कई दिन।
और काफ़ी जो है जो आजकल वायरल फीवर चल रहा है तो उसके संज्ञान लेते हुए हम लोगों ने जांच भी कराई थी और टीम भी भेजे थे और इलाज भी किया था। अभी आपके माध्यम से पता चली, हम टीमें और भेजेंगे, खुद भी उपस्थित रहेंगे और जाके इसको जो है बराबर देखेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। लखनऊ में आज योगी सरकार ने बुजुर्गों को बड़ी सौगात दी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने वृद्धावस्था पेंशन योजना के लाभार्थियों के खाते में पेंशन की रकम ऑनलाइन मोड से ट्रांसफर की। पूरे यूपी में 55.77 लाख लाभार्थियों के खाते में 836.55 करोड़ रुपए भेजे गए। साथ ही इस दौरान सीएम योगी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लाभार्थियों से सीधा संवाद भी किया। इस दौरान सीएम ने आयुष्मान योजना का जिक्र भी किया। स्वास्थ्य बीमा का कवर भी प्रदेश के अंदर आयुष्मान भारत के अंतर्गत जो आच्छादित होते थे उन सभी परिवारों को तो हम इस योजना का लाभ दे ही रहे हैं, लेकिन जो परिवार इससे कवर नहीं होते थे उन सभी परिवारों के लिए भी हमने राज्य सरकार के स्तर पर मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के माध्यम से उन्हें इस योजना से आच्छादित करने की कार्रवाई प्रारंभ की है। और मेरी अपील होगी आप सभी से कि आप आयुष्मान भारत का कार्ड अपना जरूर बनाएं। आप किसी भी सरकारी हॉस्पिटल में, किसी भी इम्पैनल्ड हॉस्पिटल में जाएंगे, वहां पर 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा का कवर आपको स्वतः प्राप्त हो जाएगा। तमाम प्रकार की बीमारियों में आप लोगों को इससे काफ़ी बड़ी सुविधा होगी। सुल्तानपुर में सिरवारा और कमनगढ़ गांव को जोड़ने के लिए गोमती नदी पर करोड़ों की लागत से बना पुल भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ता दिखाई दे रहा है। पुल पर दोनों तरफ सेतु निगम ने अप्रोच स्लैब ही नहीं बनाया। पुल का उद्घाटन हुए 4 महीने का वक्त बीत चुका है और पुल लोगों के इस्तेमाल के लिए खोला भी जा चुका है। अप्रोच स्लैब न होने की वजह से बारिश में पुल के दोनों तरफ की मिट्टी कटकर बह रही है। इतना ही नहीं, सड़क के किनारे लगाए गए बोल्डर भी बह रहे हैं। ऐसे में सेतु निगम और लोक निर्माण विभाग की लापरवाही सामने आ रही है, जिसका खामियाजा आम लोगों को उठाना पड़ रहा है। हालत यह है कि अब तक अधूरे निर्माण की वजह से दर्जनों लोग घायल हो चुके हैं। मामला खुलने के बाद जिलाधिकारी ने जांच के बाद कार्रवाई के आदेश दिए।